Hello students, welcome in our next video that is related with biology class 10th chapter 7. How do organisms reproduce? Today we will start. Do organisms create exact copies of themselves? Exact copies ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਾਪੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਨਗੇ। ਇਫ देयर विल बी अ सिमिलर प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। सिमिलर प्रोटीन्स, तो सिमिलर प्रोटीन्स कैसे बनेंगे? ठीक है ना। प्रोटीन्स कौन बनाता है? प्रोटीन्स कौन बनाता है? पहले बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? ठीक है ना। प्रोटीन्स बनते हैं डीएनए से। अब डीएनए क्या होता है? ठीक है ना। डीएनए इज जेनेटिक मटीरियल है। इट इज़ जेनेटिक मटीरियल जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? इट कैरीज कोड। इस पर क्या होता है? कोड होता है एक। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डीएनए है। ठीक है ना। डीएनए का ये कोड है ABC, दिस इज़ ए कोड। ठीक है ना। अब इस कोड की कॉपी, अब देखो ये डीएनए है। ठीक है ना। DEFGH, सो एक डीएनए का ये कोडिंग है, ये जीन्स है उस पर। ठीक है ना। तो अब क्या है ना, जेकर इसकी कॉपी परफेक्ट कॉपी होगी, सपोज करो कि एक कॉपी हुई है इसकी डीएनए की कॉपी होगी। ठीक है ना। तो जेकर परफेक्ट कॉपी होगी ऐसे CDEFGH ABCDEFGH, जेकर कॉपी सेम होगी तो उसके बाद क्या होगा? अब ये जो न्यू फॉर्म्ड हुआ है, सिंथेसाइज हुआ है डीएनए, तो किसी और सेल में चला जाएगा, वो न्यू सेल में चला जाएगा, न्यू सेल में। ठीक है ना। न्यू सेल में चला जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो ओल्ड पहले में रह जाएगा, दूसरा न्यू सेल में चला जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या बात है कि अब दोनों मतलब आइडेंटिकल होंगे। अब दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल। क्योंकि देखो ये कोड ट्रिपलेट्स है। ठीक है ना। ये ABC एक प्रोटीन बनाता है। सपोज ये प्रोटीन बनाता है P, तो ये भी P बनाएगा। ये बनाता है F, ये भी F बनाएगा इतना। ठीक है ना। तो ऐसे सेम प्रोटीन बनाएंगे। तो सेम प्रोटीन बनाएंगे, जेकर प्रोटीन सेम बनेंगे ना, प्रोटीन सेम होंगे तो बॉडी का डिज़ाइन भी सेम होगा। बॉडी डिज़ाइन विल बी सेम। पर क्या है कि ना, कोई भी जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो एब्सोल्यूट रिलायबल नहीं होती। तो फिर मतलब क्या है कि जब ये डीएनए है, एक सेल का ये डीएनए है, ठीक है ना, तो जब इसकी कॉपी होगी तो इसमें क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। तो क्या है कि कुछ जीन कॉपी नहीं होंगे, कुछ जीन डबल कॉपी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो फिर क्या होगा? ये एरर होगा। तो जो न्यू डीएनए बनाया है, सपोज करो ABCDEFG, इसमें A नहीं है। ठीक है ना। अब A नहीं है, अब जहाँ से B हो गया, उसके बाद C कॉपी नहीं हुआ, D आ गया, E आ गया, F आ गया, G आ गया। ठीक है ना। तो G डबल कॉपी हो गया, सपोज करो। ठीक है ना। अब क्या है? अब इनका कोडिंग सीक्वेंस चेंज हो गया। अब ये प्रोटीन अलग से बनाएंगे, है ना। जब अलग प्रोटीन बनाएंगे, अब देखो, अब ये कि एक न्यू सेल बन गया ना, ये ओल्ड सेल था, अब ये न्यू है। ठीक है ना। तो क्या होगा? ओल्ड सेल ते न्यू सेल में क्या डिफरेंस होगा? क्योंकि ओल्ड सेल में तो ये सीक्वेंस था। ठीक है ना। पर न्यू सेल में जो न्यू बना है, क्योंकि सिंथेसाइज हुआ है। ठीक है ना। अब डीएनए सेम सेल में डबल स्टैंड डीएनए जो सेम है ना, सिंथेसाइज हुआ है, वो सेम डीएनए उसमें नहीं रह सकता एक सेल में, क्योंकि इट नीड अ न्यू कॉपी, इट नीड अ सेलुलर अपरेटस। उसे पूरा अपरेटस चाहिए जिसमें गोल्गी अपरेटस हो, मतलब उसमें पूरी सेलुलर ऑर्गेनेलीज हों। ठीक है ना। न्यूक्लियस हो, मतलब एवरीथिंग शुड बी नीडेड फॉर द न्यू डीएनए। तो वो एक अलग से सेल में चला जाएगा, साइटोप्लाज्म की डिवीज़न हो जाएगी, न्यूक्लियस की डिवीज़न हो जाएगी, है ना। तो अब ये जो न्यू सेल बना है उसमें क्या है? कोडिंग अलग है। तो कोडिंग अलग है तो प्रोटीन भी अलग बनेंगे, न्यू प्रोटीन बनेंगे, है ना। प्रोटीन भी अलग बनेंगे। तो प्रोटीन अलग बनेंगे तो ओल्ड से न्यू जड़ा सेल है उसकी, वो दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे, नॉट आइडेंटिकल। तो यहाँ वेरिएशन आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी? वेरिएशन। तो ये था हमारा कंसेप्ट कि वेरिएशन कैसे आती है। तो वेरिएशन कैसे आती है? फॉर एग्ज़ाम्पल उसके बाद बात करते हैं। अब वेरिएशन
ज़्यादा किस में आती है? देखो बात हम करते हैं, अब आपकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, इसका चैप्टर हम रिप्रोडक्शन। तो उसमें क्या है ना, 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन है, एक तो सेक्सुअल है, एक एसेक्सुअल है ना, सेक्सुअल है। तो एसेक्सुअल में क्या होता है, यही प्रोसेस होता है जो हमने बोला है कि एक मतलब सेल है, उसका जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, डीएनए डबल मतलब इट सिंथेसाइज हो जाएगा, डबलिंग ऑफ डीएनए हो जाएगा। तो अब रिप्लिकेशन ऑफ जब डीएनए होगा तो एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं बनेंगी, ठीक है ना। इसकी एग्जैक्ट कॉपी देखो, ये मतलब ये डीएनए आपका पहला वाला, तो ये मतलब सिंथेसाइज डीएनए है, सिंथेसाइज्ड डीएनए है। तो ये ओल्ड डीएनए है, ठीक है ना। ये क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, कॉपी में एरर रह जाएगी, ठीक है ना, एरर। तो फिर वो क्या करेगी, एरर इन कॉपी काजेज द वेरिएशन। अब देखो आपके पास ना 2 सेल हैं, देखो यहाँ 2 सेल हैं, आपके पास ये सिंगल सेल है, ठीक है ना। अब क्या है ना, ये इसका डीएनए है, ठीक है ना। मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ABCD, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, इट विल गेट रिप्लिकेटेड, ये रिप्लिकेट हो गया। अब रिप्लिकेट में ना इतना रिप्लिकेट हो गया सिर्फ। अब कोड क्या है इसका, इसके पास चला गया BCD। अब देखो पहले कोड था ये, पहले कोड क्या था ABC, ये प्रोटीन बना रहा था। तो इसने प्रोटीन बनाया, इसने कौन सा प्रोटीन बनाया, सपोज इसने प्रोटीन A बनाया। अब प्रोटीन बन रहा है इससे, तो ये कौन सा प्रोटीन बनाएगा, ये B। अब ये न्यू सेल में चला जाएगा, अब ये न्यू सेल में चला जाएगा, कौन सा, ये वाला BCD। तो पहले सेल में कौन सा था, A वाला था, तो BCD था, ठीक है ना। अब इसमें A कॉपी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो A कॉपी नहीं हुआ तो ये प्रोटीन A बना रहा है, ये B बना रहा है। अब दोनों की बॉडी डिज़ाइन में डिफरेंस होगा, में बॉडी डिज़ाइन नॉट आइडेंटिकल। तो क्या होगी बेटा, वेरिएशन होगी इसमें। तो कह सकते हो आप वेरिएशन कैसे होती है। अब देखो एक सेल से 2 सेल बन गए, ठीक है ना। ये पेरेंटल सेल था, ये क्या है, न्यू सेल फॉर्म हो गई, ये न्यू सेल बन गए 2, ठीक है ना। अब इस टाइप की मतलब क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिंगल पेरेंट हो। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन होती है, क्यों होती है, ड्यू टू एरर इन रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आप रिप्लिकेशन भी लिख सकते हो, यहाँ कॉपिंग ऑफ डीएनए भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, पर फिर भी उसमें क्या होती है, फिर भी उसमें वेरिएशन आती है, क्यों आती है, ड्यू टू एरर इन द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो एरर क्यों आती है, क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती है वो रेलिएबल नहीं होती, कोई ना कोई उसमें एरर रहती ही है। दैट्स वाई इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो शोज द वेरिएशंस। अब वेरिएशन अच्छी होती हैं, ठीक है ना, कुछ ड्रास्टिक भी होती हैं, कुछ अच्छी क्या होती हैं जो सर्वाइवल एडवांटेज देती हैं, ठीक है ना। जो वेरिएशन अच्छी कौन सी होती हैं, ठीक है ना, जो कि सर्वाइवल एडवांटेज देती हैं, मैं बताऊंगा आपको कैसे, ठीक है ना। कुछ वेरिएशन मतलब क्या होती हैं, लीथल भी होती हैं, खतरनाक घातक होती हैं, जिसमें क्या है कि जिसमें कोई मतलब कोई मेन एंजाइम वाला कोड ना, मेन एंजाइम्स, ठीक है ना, मेन एंजाइम को बनाने वाला कोड, ठीक है ना, क्या हो जाए, उसमें एरर आ जाए, ठीक है ना। तो मेन एंजाइम है, चाहे कोई रेस्पिरेटरी है, चाहे कोई डाइजेस्टिव है, ठीक है ना। तो जिसमें मेन एंजाइम, ठीक है ना, बनाने वाले कोड में एरर आ जाए तो वहाँ
कोई बॉडी की कोई मेन एंजाइम है वो नहीं बनेगी। एंजाइम्स क्या होती हैं? ऑल एंजाइम्स आर, याद रखना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये भी याद कर लेना कि सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते, क्योंकि कुछ प्रोटीन एंटीबॉडीज़ भी फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो मैंने आपका ना वो चैप्टर जो कंसेप्ट था, अब देखो इसमें पढ़ लो आप, जो मैंने करवाया है आज आपको वो सेम प्रोसेस आपको करवा दिए। देखो, क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फ्यूचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स के जो ट्रेट्स होते हैं वो बच्चों में जाते हैं, उनकी जनरेशन में जाते हैं। वो कौन लेकर जाता है? वो क्रोमोसोम्स लेके जाते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, याद कर लेना। तो डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। अब डीएनए क्या करता है? प्रोटीन को कोडिंग करता है, प्रोटीन की कोडिंग करता है फिर, ठीक है ना। राइबोसोम में प्रोटीन बनते हैं, तो आगे आएगा आपको वो, ठीक है ना। उसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए बनता है, आरएनए इसकी कॉपी को राइबोसोम तक ले जाता है, राइबोसोम प्रोटीन बना देते हैं। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आगे आपकी नेक्स्ट बड़ी क्लासेस में आपको आएगा। अब देखो, इफ़ द इन्फॉर्मेशन इज चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन विल मेड। अब इन्फॉर्मेशन चेंज कैसे होगी? एरर इन डीएनए, है ना, एरर इन कॉपिंग ऑफ द डीएनए। तो डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लेड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। अब फिर आपके बॉडी डिज़ाइन भी चेंज हो जाएंगे। तो दे आर फॉर द बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ द डीएनए। आज ये याद कर लेना, आ सकता है। बेसिक इवेंट कौन सा होता है रिप्रोडक्शन में? क्रिएशन ऑफ द डीएनए। सेल यूज केमिकल रिएक्शन बोल्ड अप कॉपीज ऑफ देयर डीएनए बनाते हैं, और दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए। जैसे मैंने बताया 2 कॉपीज हो जाएंगी, सिंथेसाइज करेंगे, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब 2 डीएनए बने ने, तो एक डीएनए को तो सेपरेट होना ही पड़ेगा, एक सेल में तो रह नहीं सकता, ठीक है ना। तो उसे अब वो वर्किंग नहीं करेगा जी, अगर उसको बाहर निकाला जाएगा तो उसे भी सेल की ज़रूरत होगी। तो वो अपना एक मतलब सेल डिवाइड हो जाएगा, कुछ मतलब क्या होगा, वो अपना ऑपरेटर्स तैयार कर लेगा दूसरा डीएनए। हाउएवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ द डीएनए इन द ओरिजिनल सेल रह जाती है, एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट। जो उसे बाहर निकाल दोगे तो वो काम नहीं करेगी। तो कैसे करेगी? देखो, बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके पास अब सेलुलर स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। तो सेलुलर स्ट्रक्चर तो ज़रूरी है ना, उसके पास राइबोसोम्स भी होने चाहिए, उसके पास मतलब क्या है, गोल्गी कम्प्लेक्स होना चाहिए, उसके पास माइटोकॉन्ड्री होना चाहिए। ये सभी चीज़ें की ज़रूरत है न्यू सेल को। देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज अकोम्पेन्ड बाय द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर ऑपरेटर्स। अब और सेलुलर ऑपरेटर्स तैयार होगा। देन द डीएनए कॉपीज सेपरेट ईच विद इट्स ओन सेलुलर ऑपरेटर्स। अब एक्चुअली सेल डिवाइड टू गिव राइज टू सेल्स। अब क्या होगा, इसके लिए क्या करेगा, सेल डिवाइड करेगा। तो जो पुराने वाला न्यूक्लियस है वो पहले में रह जाएगा, एक सेल में रह जाएगा, पुराने वाला जो डीएनए है तो न्यू डीएनए नए सेल में चला जाएगा। दीज 2 सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर, दिखने में तो सिमिलर होंगे, बट आर दी लाइकली टू बी एब्सोल्यूट आइडेंटिकल। कि वो आइडेंटिकल होंगे? मैंने पहले बता दिया कि नहीं होंगे वो आइडेंटिकल, ठीक है ना। द आंसर ऑफ दिस विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली कॉपिंग ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड अकर। क्योंकि अब आंसर इसका ये है कि डीएनए की कॉपी कैसी हुई, ठीक है ना। अब क्या है कि इसने लिख दिया है आगे, देखो, नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। कभी भी बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब विदाउट एरर नहीं हो सकती, ठीक है ना। कोई एफिशिएंट नहीं हो सकती, कभी भी फुल एफिशिएंट नहीं हो सकती, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए विल हैव सम वेरिएशन। उसमें डीएनए की कॉपी में एरर रह जाएगा। दैट विल रिजल्ट्स द डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी, देखो, सम वेरिएशन ईच टाइम, हर वेयर जिन्नी बार भी मतलब कॉपी होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਰਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡੀਐਨਏ ਕਾਪੀ ਜਨਰੇਟਡ ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਮਿਲਰ ਬਟ मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। आइडेंटिकल नहीं हो सकती, हूबहू सेम नहीं हो सकती।
तो सम ऑफ दीज वेरिएशन माइट टू बी सो ड्रास्टिक, कुछ तो खतरनाक हो सकती हैं, दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैनॉट वर्क विद द सेलुलर अपरेटस इफ इट इनर्ट्स। तो क्या होता है कि जेकर मतलब कुछ में उसमें ना जो न्यू डीएनए बना है उसमें सपोज करो कि कोई मेन एंजाइम का प्रोटीन जो बनना था, मेन एंजाइम बननी थी, वो कोड में एरर आ गया, तो फिर क्या होगा, वो डीएनए मतलब वर्क नहीं करेगा, वो सेल नहीं वर्क करेगा, वो सेल की होंद नहीं होगी, सेल सर्वाइव ही नहीं करेगा, वो सेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें एंजाइम, वो सेल बनेगा, डिवाइड होगा, सेल बनेगा, बट सेल विल नॉट वर्क, ठीक है ना। तो सेल विल सिंपली डाई। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपी दैट वुड नॉट लीड टू सच ड्रास्टिक आउटकम। दस सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर होंगे बट सबटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो उसके बाद करेंगे हम इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये करेंगे हम कल हमारी न्यू वीडियो में, ठीक है ना। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो नेक्स्ट टुमारो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, इम्पॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन। उसके बाद जो होगा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो भी प्रोसेस है वो कम्प्लीटली नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करेंगे, उसके बाद फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, पर बने रहो वीडियो के साथ। अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू kindly like the videos and subscribe the channel please, and share it with more and more your friends. Thank you all of you.